अस्सलाम वालेकुम। काज़ी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदीद। रुज़ाद सफ़र का जो हमारा सिलसिला है वो काफ़ी ज़्यादा मकबूल हुआ। पिछले दिनों जब मैं लाहौर और सियालकोट के दौरे पर था और जिसका मकसद भी ये था कि हम अपने चैनल को इस साल 14 अगस्त से बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करना चाहते हैं और उसके लिए बाज़ अहम शख्सियात के साथ मुलाकात ज़रूरी थी और बहुत सी जो मुल्की सतह पे ख़बरें थीं और हकीकत अहवाल थी उसका जानना भी बहुत ज़रूरी था। तो इस दौरान मेरे एक देरीना दोस्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील भी हैं और एक बड़ी कैपेबल शख्सियत हैं, जनाब ज़हीर अहमद ज़ुल्फ़िकार, तो उनका मुझे फ़ोन आया कि कुछ दिनों से मैं आपकी वीडियोज़ नहीं देख रहा। तो मैंने कहा कि कुछ मेरा सफ़र का सिलसिला जारी है, तो इंशाल्लाह ये ख़त्म होगा तो वीडियोज़ का सिलसिला भी शुरू होगा। इस दौरान मेरे एक बहुत अज़ीज़ दोस्त जनाब डॉक्टर इकबाल शाहिद साहब को गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में प्रोफेसर एमरिटस मुकर्रर किया गया और बाद जनाब डॉक्टर बाबर नसीम आसी साहब को उनकी जगह पे सदर शोबा फ़ारसी मुकर्रर किया गया। जो फ़ारसी का शोबा है इससे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की वाबस्तगी भी रही है, सूफ़ी तबस्सुम की वाबस्तगी रही। इसमें खान साहब काज़ी फजल हक के अलावा मिर्ज़ा मकबूल बेग बदख्शानी, डॉक्टर हामिद ख़ान हामिद, डॉक्टर फ़िरोज़ुद्दीन राज़ी, ज़फ़रुद्दीन अहमद, डॉक्टर आगा यमीन, प्रोफेसर ज़हीर अहमद सिद्दीकी, जनाब डॉक्टर इकबाल शाहिद, जनाब डॉक्टर इकबाल साकिब और इनके अलावा राना मोहम्मद सरवर, अनवर खां वड़ाइच और दीगर शख्सियात भी इस शोबे से मुतल्लक़ रही हैं। मैंने चूँकि 1974 में ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से की थी, तो मैं एक BA की सतह पे फ़ारसी का तालिब इल्म भी रहा और पर्शियन सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी भी रहा। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि जो नए सदर शोबा फ़ारसी हैं जनाब डॉक्टर बाबर नसीम आसी, उनसे मुलाकात की जाए और उनको उनके तकर्रुर पे मुबारकबाद पेश की जाए। चुनांचे उनके साथ एक तवील मुलाकात का मौका भी मिला और उस मौके पे जनाब डॉक्टर इकबाल शाहिद साहब ने जिस अच्छे अंदाज में इस शोबे को चलाया है पिछले 10 साल से, और बतौर डीन ऑफ लैंग्वेजेस भी उन्होंने पर्शियन डिपार्टमेंट की काफ़ी ज़्यादा उसके लिए सहूलतों का एहतमाम किया, उसका भी तज़किरा हुआ। और इस तरह लाहौर में जनाब मार ज़फ़र अब्बास लक जो IG मोटरवे पुलिस रहे हैं और मेरे क्लास फेलो हैं, उनके साथ दोस्तों की एक नशस्त थी जिसमें जनाब चौधरी जावेद सलीम साहब और लियाकत अली शाह हमदानी भी शामिल थे और जनाब प्रोफेसर लतीफ़ उस्मानी साहब, अब्दुल लतीफ़ उस्मानी साहब भी मेरे हमरा थे। इसी दौरान जो लाहौर में धरना हुआ है 5 दिनों का सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स का, जिसमें जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी मुलाजमीन को मराहत दी गई थी और पेंशनर्स की जो पेंशन में इजाफ़ा किया गया था, तो पंजाब की सूबाई हुकूमत ने उस पर अमल दरामद नहीं किया और तवक्को से बहुत कम जो है उन्होंने इजाफ़ा किया, जिस पर सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए और उनके कुछ और भी मुतालबात थे। तो उस सिलसिले में जो वफाकी मुशीर हैं, जो सियासी मुशीर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जनाब मलिक अहमद ख़ान साहब, उन्होंने इस धरने से खिताब किया और इस दौरान मेरे दोस्तों जनाब प्रोफेसर तनवीर सादिक और जनाब अब्दुल लतीफ़ उस्मानी के अलावा डॉक्टर तारिक कलीम ने भी वक्तन फ़वक्तन अपने वीडियोज़ में और TV प्रोग्रामों में जो असातिज़ा के और सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात थे उनकी हमायत का सिलसिला जारी रखा, जो बिल आखिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी पे मुनफ़्फ़िज़ होता नज़र आ रहा है। तो इस दौरान जो मेरे चनियोग के अहबाब थे उनमें जनाब हाजी ज़ुबैर साहब, जनाब अमजद साहब, जनाब डॉक्टर खालिद यासीन साहब, जनाब शौकत अली आज़ाद, जनाब फ़याज़ अहमद हरल से मेरा मुसलसल टेलीफोनिक रब्ता भी रहा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो ये सफ़र का जो सिलसिला है, जिसमें जो मेरा इस्लामाबाद का सफ़र था वो मेरे चैनल के सिलसिले में था और मुझे काफ़ी ज़्यादा जो सियासी मालूमात की ज़रूरत थी वो भी हासिल हुई और बहुत सी तकारीर भी सुनने का मौका मिला जो पार्लियामेंट में और नेशनल असम्बली में, सेनेट में की गई थी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिलसिला जारी रहेगा
और इसी दौरान जो मेरा टेलीफोनिक रब्ता जनाब ज़फ़र इकबाल साहब से, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जनाब राजा अब्दुर्रहमान एडवोकेट, जो सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत सीनियर वकील और मेरे दोस्त हैं, उनसे भी रहा है और उनसे जो कानूनी और आइनी अमूर हैं उन पे भी डिस्कशन रही है। नए आने वाले काज़ी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।